मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 85 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। फिर इसके लिए 13 से 20 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इन नामांकन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को होगी। फिर इसके बाद 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी के साथ 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 चरणों में चुनावों की घोषणा निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई है। 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 23 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के लिए 13 से लेकर 20 दिसंबर तक नामांकन भर सकते हैं। 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 दिसंबर वो आखिरी दिन होगा जब प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्हों की सिंबल्स की जो आवंटन है वो कर दिया जाएगा। तो बड़ा अपडेट पंचायत चुनावों से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी जानकारी विस्तार से। पहले चरण की बड़ी बातें क्या होंगी देखिए। 21 दिसंबर को नामांकन पत्र जारी होगा। 23 दिसंबर तक आप अपने नाम वापस ले सकते हैं। जो भी प्रत्याशी होंगे वो नाम वापस ले सकते हैं। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। तो 6 जनवरी को होगी पहले चरण की वोटिंग। 13 से 20 दिसंबर तक नामांकन भर सकते हैं प्रत्याशी। तो 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी पहले ही पहुंचा दी गई है। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में ये पंचायत के चुनाव रहेंगे। 23 दिसंबर वो आखिरी तारीख होगी जब अपना नाम प्रत्याशी वापस ले सकते हैं और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी 23 दिसंबर को ही किया जाएगा। 13 से 20 दिसंबर तक का समय रहेगा नामांकन पर्चा भरने के लिए। फिर 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 दिसंबर को नाम वापस ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तारीखें हैं ये जिनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण को लेकर ये पूरा अपडेट है। पहले चरण में किस तरीके से देखिए चुनाव होगा। 6 जनवरी को वोटिंग होनी है पहले चरण की। तो उससे पहले किस तरीके की तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है वो भी जानकारी हमने आपको लगातार पहुंचाई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पंचायत चुनाव से जुड़ा हर पल का अपडेट पहुंचा रहा है। और अभी देखिए हालांकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है अगर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो, लेकिन तारीखों का ऐलान चूंकि हो चुका है। ऐसे में 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। तो पहले चरण की वोटिंग 6 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले देखिए 13 से 20 दिसंबर तक नामांकन भर सकते हैं प्रत्याशी। फिर 21 दिसंबर को उन सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी जो नामांकन भरे जाएंगे 13 से 20 दिसंबर के बीच में। और 23 दिसंबर वो आखिरी तारीख जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 23 दिसंबर के बाद प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं ले सकते। और देखिए पहले चरण में किन जिलों में चुनाव होंगे वो भी आपको बताते हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, ये वो जिले रहेंगे जहां पर पहले चरण में चुनाव होंगे। तो ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में किन किन जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 6 जनवरी को क्योंकि पहले चरण की वोटिंग होगी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी वो जिले रहेंगे जिनमें पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे। उसके अलावा आपको बता देते कि पंचायत चुनाव का पहला चरण कैसे रहेगा, क्या तारीखें महत्वपूर्ण रहेंगी। 6 जनवरी को वोटिंग होनी है। 9 जिले, 85 जनपद पंचायत, 6283 ग्राम पंचायत, 19,998 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण की वोटिंग में 9 जिलों को कवर किया जाएगा। उसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि पंचायत चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है। एमपी में 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। 13 दिसंबर से नामांकन शुरू होगा। 20 दिसंबर तक नामांकन जमा होंगे। 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 23 दिसंबर वो आखिरी तारीख नाम वापसी की और सिंबल अलॉटमेंट की। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा। फिर 28 जनवरी को देखिए दूसरे चरण की वोटिंग रहेगी और 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो ये 3 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। 6 जनवरी पहले चरण की वोटिंग, 28 जनवरी दूसरे चरण की वोटिंग, 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। मतदान के बाद काउंटिंग उसी दिन होगी। जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतदान के बाद काउंटिंग भी होगी। परिणाम अलग अलग तारीखों में घोषित किए जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया किस तरीके से
पंचायत चुनाव होंगे, कौन कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश भोपाल से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आकाश, हमने दर्शकों को अभी वो तमाम महत्वपूर्ण तारीखें बताई जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है 3 चरणों के चुनाव को लेकर। अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या इन चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और तैयारियां क्योंकि बहुत पहले से चल रही थी इसलिए अब पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं, पंचायत चुनाव लंबित हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव जल्द तैयारी कराने की कोशिश है राज्य निर्वाचन आयोग की। इसी को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। सिंबल अलॉटमेंट से लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का पूरा काम चल रहा है। लगभग ये दोनों काम हो चुके हैं और तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। जनवरी इससे शुरू होगा मतदान और जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो पाएगी। 23 दिसंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी, यानी कि जो प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं अपने नाम की वापसी कर सकते हैं और उसी दिन उस प्रत्याशियों को सिंबल का अलॉटमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का सिंबल नहीं मिलता है। राज्य निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से सिंबल का अलॉटमेंट प्रत्याशियों को करता है। तो अब तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं और जो तारीखें जी मीडिया की ओर से बताई जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इन तारीखों को याद कर लें, क्योंकि अब पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और आरक्षण की प्रक्रिया जो एक पद के लिए होना है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। और आज एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है आरक्षण को लेकर, इस पर भी एक अहम सुनवाई होनी है। तो आगे निर्धारित आज के केस से हो जाएगा कि आखिर स्थिति क्या है। आकाश, 6 जनवरी, 28 जनवरी, 16 फरवरी, ये 3 तारीखें दर्शकों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो तारीखें हैं जब 3 चरणों के लिए वोटिंग इन डेट्स पर की जाएगी। अब ऐसे में मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था रहेगी और आमजन जब वहां पर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी, ये जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल पूजा, देखिए गांव की सरकार बननी है, लंबे समय बाद ये सरकार बन रही है तो पूरी तैयारी है और ये 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार कोरोना का समय है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है। ऐसे में ये तैयारी है कि जो बूथ होंगे वहां पर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कराया जाए, मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइजर दिए जाएंगे। जिस तरीके से हमने उपचुनाव में वोटिंग के दौरान तैयारियां देखी थी कि जो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के, उनको भी मास्क लगाया जा रहा है और जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं वो मास्क के साथ ही अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश करें, जहां वोटिंग हो रही है वहां प्रवेश करें। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर बजट भी आवंटित कर दिया गया है कि मास्क और सैनिटाइजर पर कितने पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही चुनाव कराए जाएं। आकाश, राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है प्रोटोकॉल्स का पालन करवाकर चुनाव करवाए जाएं, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा है। अगर यहां पर पड़ोसी राज्यों में देखा जाए तो हमने देखे कि ओमिक्रॉन के केसेस भी सामने आ गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में कोई किसी तरह का खौफ ना हो, लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। यानी कि चुनाव से पहले लोगों को जागरूक करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना कि उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, गाइडलाइंस का पालन होगा, ये बताना बहुत जरूरी है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल पूजा, लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचे ये बहुत जरूरी है और राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर जागरूक करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और सरकार अलर्ट है। ऐसे जो जिले हैं जहां जो अन्य राज्यों की सीमा से लगते हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, कोविड की वजह से मतदान प्रतिशत में गिरावट ना आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करें कि लोगों से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए कि वो अपनी मतों का प्रयोग करें और अपने गांव की सरकार बनाने के लिए आगे आएं। आकाश, बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे।